हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है राहुल्स एकेडमी में। मैं राहुल आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का मैथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होते हैं कि जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, डिटेल्ड में हम फंक्शन पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस में। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं कि जब दो एलिमेंट्स रिलेट करते हैं, एक होता है हमारा डोमेन और एक होता है हमारा कोडोमेन। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होता है, रिलेट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। ठीक है, कि डोमेन में हर किसी एक एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर कोडोमेन के अंदर एक एलिमेंट्स होता है, उसकी एक इमेज होती है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या हमारा एक फंक्शन है। और किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशंस है कि वो फंक्शन 1-1 होना चाहिए और साथ में ऑन टू होना चाहिए। अगर वो 1-1 एंड ऑन टू दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब दोनों तरह का फंक्शन है, तो हमारा क्या होएगा, वो फंक्शन को हम बोलेंगे वो क्या है, इन्वर्टिबल, कि मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स कंसेप्ट है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, और किस एक्सिस पे या कितने डिग्री पे एंगल चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, सेम यहाँ पे y पॉजिटिव और y नेगेटिव। चार हमारे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। +1 की ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा है कि जैसे देखो कि इसमें क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसिकेंट्स बोथ आर पॉजिटिव, इसमें tan एंड कोट, और इसमें कोस एंड सिकेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ये हमारा होता है 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360 या फिर 0 डिग्री। ठीक है, अगर रेडियन के फॉर्म में लिखें तो 0, ये हो गया हमारा π/2, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 3π/2 और ये हो गया हमारा 2π। ठीक है, अगर कोई भी हमें एंगल गिवन है उसके लिए हमें फाइंड करना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सिस कौन सी है, कि जो भी एंगल एक्स एक्सिस से रिलेट करें, मतलब या तो 0 डिग्री या फिर 2π या 360 या फिर 180 और पाई, तो वो क्या होंगे, नो चेंज, कि मतलब वहाँ पे एंगल चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन रहेगा अपना, कोस है तो कोस रहेगा। जैसे साइन π-θ, तो जो ये स्टार्टिंग वाला ये हमें क्या बताएगा कि हमारी एक्सिस कौन सी है, और इन दोनों को मिक्स करके हमें पता लगेगा कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पाई, तो पाई देखें हम कहाँ है, ये कौन सी एक्सिस हमारी, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए हमें पता है क्या है हमारा, नो चेंज, कि एंगल हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा, साइन है तो क्या रहा, साइन। उसके बाद π-θ, कि 180 माइनस थीटा, थीटा क्या है, कोई भी एक एक्यूट एंगल हो सकता है। ठीक है, एक्यूट एंगल। अब 180 में से कुछ भी अगर माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमारा सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या हमारा, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हमारा हो गया पॉजिटिव। ठीक है, सेम ऐसे अगर ये होता है साइन π/2 माइनस थीटा, अब ये कौन सी एक्सिस हमारी π/2, ये हमारी है वाई एक्सिस। देखिए π/2 वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा,
तो देखें, जब साइन चेंज होता है तो साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। सेम वैसे ही टेन चेंज होता है हमारा कोट में और कोट चेंज होता है हमारा टेन में। सीकेंट चेंज होता है हमारा कोसिकेंट में और कोसिकेंट चेंज होता है हमारा सीकेंट में। तो सेम वैसे ही साइन किस में चेंज होगा हमारा, कोसिकेंट, कोस में। तो ये हो गया हमारा कोस। उसके बाद पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसमें से अगर थीटा माइनस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारा, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या हैं, पॉजिटिव। थीटा है तो थीटा और पॉजिटिव, ठीक है। अगर सेम ऐसी साइन की जगह यहाँ पे हमारा क्या होता है, कोस। अगर मान लो ये होता हमारा कोस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो भाई किस पे लाई करता है हमारा ये, कौन सी एक्सिस होगी हमारी, एक्स एक्सिस। और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया हमारा ये, सेकंड। 180 माइनस थीटा यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तब देखें सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा क्या है, साइन और कोसिकेंट को छोड़ के बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, नेगेटिव। और 180 पे क्या है, नो चेंज, एक्स एक्सिस है। तो ये क्या हुआ हमारा, कोस, कोस थीटा है तो थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हमारा, नेगेटिव, तो इसलिए क्या हो गया हमारा माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस पे होंगे वो चेंज होंगे और जो एक्स एक्सिस पे होंगे वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। पहले हम एक्सिस चेक करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट, और फिर हम देखेंगे कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद है कि हम निकाल लेंगे। अब आता है कि हमारा फंक्शंस कि जो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने बोला था कि जैसे 1 1 होगा या फिर साथ में क्या हो, ऑन टू, कि 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं साइन एक्स, वाई इक्वल है साइन एक्स, के हमारा एक फंक्शन है साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें तो ऐसा होता है हमारा ग्राफ, जीरो 1 -1 पाई 2 पाई और ये 3 पाई, माइनस पाई माइनस का 2 पाई और ये माइनस का 3 पाई, ये हो गया माइनस का पाई बाय 2 माइनस का 3 पाई बाय 2। सेम ऐसे ये पाई बाय 2 प्लस का और ये 3 पाई बाय 2 प्लस का, ठीक है। ऐसा ग्राफ होता है कि इसकी जितनी वैल्यू होती हैं वो क्या -1 और 1 के बीच में लाइज करती है। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, अगर साइन की जो वैल्यू यहाँ पे होगी सेम वही वैल्यू यहाँ पे होगी, ठीक है। लेकिन एंगल चेंज होएगा उसके लिए, मतलब कि जो ये एक्स है हमारा, ये क्या हमारे यहाँ पे एंगल, तो इसकी वैल्यू बार बार चेंज होएगी, लेकिन इसके लिए जो वाई की वैल्यू वो हमारी क्या रहेगी, सेम। कि मतलब एक डोमेन के लिए हमारे क्या है, अलग अलग इमेज बन रही है। ऐसा देखो यहाँ पे अगर मान लो हमारा क्या है 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√, ठीक है। अभी होगा हमारा 135, तो यहाँ पे भी क्या होगी 1/√। अब देखें अलग अलग एंगल्स के लिए सेम आंसर आ रहा है हमारा 1/√2 1/√2, तो ये ऐसा हो गया, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, तो इसलिए क्या है कि इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन चैप्टर हमारा क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तो होता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन पे कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिसके अंदर ये क्या होंगे 1 1 और ऑन टू, जिसके बाद इनका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो देखो अगर हम इसको देखें कि जो साइन की वैल्यू है -π/2 और +π/2, कि यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे जितनी वैल्यूज होंगी इसकी
सबकी सब वैल्यूज़ क्या है, देखिए कि जो भी एंगल है -π/2 पे -1 है, +π/2 पे +1 है, -π/4 पे अलग है, +π/4 पे अलग वैल्यूज। तो -1 to 1 कि अगर इस इंटरवल के अंदर देखें तो इस सब की वैल्यू क्या है कि हर एंगल के लिए अलग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो मतलब अगर इस पे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि y इक्वल है जो हमारा sin x है, कि अगर इसका डोमेन हमारा क्या हो जाए -π/2 से π/2 हो जाए, तो हमारी रेंज क्या होगी -1 to 1 कि इस फंक्शन के लिए हमारा डोमेन है और ये हमारी क्या है रेंज, कि जो अगर इन के बीच में से कहीं से हम एंगल रखेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी -1 to 1 के बीच में। तो हर किसी के लिए अलग वैल्यूज आएगी, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू। तो तब हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई भी हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसमें क्या होगा कि अगर ये ऐसा हो जाएगा y इक्वल है साइन इन्वर्स x की, कि इन्वर्स फंक्शन को हम ऐसे शो करते हैं। कई बार बच्चे मिस्टेक से ऐसे लिख देते हैं जो क्या है गलत। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी इन्वर्स फंक्शन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल है साइन इन्वर्स x, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये तो होता है हमारा क्या जो भी एंगल्स दिया होता है, और दूसरा ये क्या होता है हमारे जो रेशो होती है। इस केस में ये हमारा क्या है रेशो, ये क्या हमारा एंगल, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा रेशो और ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल। कि इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स जैसे 1/√2 है, तो साइन की वैल्यू 1/√2 है कितने पे π/4 पे। रेशो का मतलब क्या है कि साइन क्या होता है हमारा p/h, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो है 1/√2 और कितने पे है π/4 पे, ठीक है। और दूसरा हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, ठीक है, कि जो प्रिंसिपल इंटरवल्स हैं। तो इस तरह से हमारा साइन इनवर्स का फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सेम वैसे हमारा कोस के लिए ग्राफ होता है ऐसा, कोस का ग्राफ हमारा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सेम वैसे उसके लिए देखेंगे 0 π/2 पाई 3π/2 ऐसे चलता रहेगा, -π/2 -π -3π/2 ये हो गया। तब देखें यहां से यहां तक 0 से कहां तक पाई तक कि जितनी वैल्यूज हैं सब क्या हैं अलग अलग एंगल्स हैं और सबके लिए अलग अलग वैल्यू है। तो सेम कोस के लिए क्या हो जाएगा 0 to पाई कि इस इंटरवल के लिए जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी कि उसमें इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो वैल्यूज क्या होंगी -1 to 1, ठीक है। अगर सिंपल फंक्शन है तो ये हमारा डोमेन है और ये रेंज। अगर इन्वर्स फंक्शन हो गया तो क्या होगा, जो सिंपल फंक्शन का डोमेन था वो इन्वर्स की रेंज हो जाएगी और जो सिंपल फंक्शन की रेंज थी वो इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या है कि जो इन्वर्टिबल मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं है उस पर क्या है कि हम रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसको क्या है कि इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें उसके बाद कि जितने भी हमारे साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स ये हमारे फंक्शन है। जो इनवर्स फंक्शन हमने इसको क्या किया दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये हमारा सेकंड, जो तीन फंक्शंस में रखे और बाकी तीन कोस इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स, तो अलग अलग ग्रुप में रखा हमने फंक्शंस को,
ठीक है। तो अब देखें फर्क क्या है। अगर इनको देखते हैं तो इनकी रेंज तकरीबन सबकी क्या है, सेम होती। कितना होती है इन सब की रेंज, -π/2 टू π/2। बस क्या है कि कोसिकेंट्स के लिए एक अलग चीज़ है कि कोसिकेंट की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2 और लेकिन -0 कि 0 पे, क्योंकि ये क्या होता है कोसिकेंट साइन का रिवर्स होता है 1/sin। तो यहाँ पे क्या होगा 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसकी रेंज क्या होती है -0। सेम वैसे ही जो हमारा सेकंड ग्रुप है कोस, कोट और सीकेंट, इन सब की रेंज क्या होती है 0 टू π। लेकिन किसी पे एक क्लोज इंटरवल होते हैं, किसी पे ओपन। क्लोज और ओपन इंटरवल्स का क्या होते हैं कि क्लोज में तो ये इंक्लूड होते हैं और ओपन के अंदर क्या होते हैं कि ये इंक्लूड नहीं होते। कि जैसे सिंपल नंबर्स ले कि 1 to 10, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर x है वो 1 से ग्रेटर होएगा या फिर 1 के इक्वल होएगा। x का कोई भी नंबर, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, और या 10 के इक्वल होएगा या 10 से लेस देन होगा। अगर ये ओपन इंटरवल होता है ऐसे, इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू सब 1 से ग्रेटर होएगी और 10 से लेस, इक्वल नहीं होगी दोनों, ठीक है। एक ओपन हो सकता है और एक क्लोज हो सकता है। तब क्या हुआ 1 से ग्रेटर होएगा और लेस देन इक्वल टू 10 की ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है। तो ये होते हैं हमारे ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। कि जो ये हमारी रेंज है -π/2 और π/2, अगर इसको हम ग्राफिकली देखें तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। ये हमारी x एक्सिस थी और ये क्या थी हमारी y एक्सिस। ये था हमारा 0, π/2, π, और ये था हमारा 3π/2 और ये था हमारा 2π। अगर देखो हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे एंगल्स क्या होते हैं नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का π/2, और एंटी क्लॉकवाइज होते तो हमारे क्या एंगल पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस का π/2। तो -π/2 और प्लस का π/2, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे जितने फंक्शन होंगे सर, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेम वैसे 0 टू π, इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी फंक्शन हैं, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस, π/2, π, 3π/2 और ये हमारा है 2π। कि ये सारे के सारे फंक्शन 0 टू π, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस इंटरवल में लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। दो चीज़ें पता लगी मैं इनको देख के। अब एक और चीज़ आती है कि अगर साइन चेंज होता है, जैसे क्या है कि अगर ये दिया हुआ है साइन इनवर्स -x, तो इसको हम क्या लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। क्यों? क्यों देखो साइन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फर्स्ट में या फोर्थ में। एंगल क्या है नेगेटिव, तो किस में होगा फोर्थ में, ठीक है। तो ये क्या है हमारा माइनस का साइन इनवर्स x, तो इसमें रेशियो भी क्या होगी हमारी नेगेटिव। सेम वैसे ही अगर इनके केस में देखें क्या है कोस इनवर्स -x, तो ये किस में चेंज होगा माइनस कॉमन या बार इसमें भी आएगा, लेकिन साथ में हम पाई ऐड करेंगे। पाई ऐड क्यों करेंगे, तो उसके लिए देखो हम कोई भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे क्या है कोस इनवर्स, जैसे वैल्यू है इसकी 1/√2 माइनस, तो माइनस की वैल्यू कहाँ पे होती है कोस की, किसके इक्वल y π/4 के, इसी पे होगी। लेकिन माइनस है π/4 तो फर्स्ट में लाई करेगा, लेकिन कोस माइनस का तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा सेकंड में। अगर सेकंड में है तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस π/4। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें पाई ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे एंगल कितना बढ़ेगा हमारा 4π माइनस पाई, तो ये हो गया हमारा 3π/4,
ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जितने भी एंगल हैं इनमें क्या होएगा, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस साइन इनवर्स एक्स के, सेम ऐसे ही टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस टेन इनवर्स एक्स के, और कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल है माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स के। इन सब में क्या होगा कि कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स और सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस तो बाहर इसमें भी आएगा, लेकिन साथ में क्या हुआ, पाई आएगा। तो ये ऐसे चेंज होंगे जहां पे भी माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब अगर हमारे पास सिंपल सम आते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 1/√, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको थीटा के रूप मान लिया, ठीक है, कि लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल है थीटा। तो 1/√2 किसके इक्वल हो गया हमारा, साइन थीटा, ठीक है। तब देखें साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ होती है, π/4 पे। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल है साइन π/4, ऐसा ही कुछ। और यहाँ पे हमारी जो एंगल है वो क्या, π/4, और साइन की रेंज क्या थी हमारी, -π/2 टू π/2, जो डोमेन था। अगर इसके बीच में लाई करेगा हमारा तो वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, तो मतलब ये इन्वर्स है, इस रेंज में लाई करेगा π/4, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या है हमारा, π/4, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स 1/√2, तो किसके इक्वल आ गया, π/4, और π/4 किससे बिलोंग करता है, -π/2 और π/2। इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही अब हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स माइनस का √3/2, ये, ठीक है। तो कोस इनवर्स माइनस, तो क्या था, कोस इनवर्स, अगर -x है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है, यही होगा। तो पाई ऐड हो जाएगा। तो क्या किया हमने, इसको इक्वल टू थीटा मान लिया, लेट कोस इनवर्स इक्वल है थीटा, तो माइनस का √3/2 इक्वल है कोस थीटा के, ठीक है, यही आया। अब √3/2, कोस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, कोस 30, तो ये हो गया हमारा कोस π/6, ठीक है, कोस π/6। अब वही माइनस है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा
पाई माइनस पाई बाय 6 कोस। ठीक है, तो माइनस का रूट 3/2 किसके इक्वल आ गया, इन दोनों का एलसीएम, पाई बाय 1 माइनस पाई बाय 6, तो 6 पाई माइनस पाई तो क्या है हमारा 5 पाई बाय 6, तो किसके इक्वल आया कोस 5 पाई बाय 6। तो अगर देखो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से थीटा किसके इक्वल आया 5 पाई बाय 6, यही आया। और इसके लिए मैं इंटरवल्स थे 0 to पाई। अब 5 पाई बाय 6 क्या हमारा इस इंटरवल से बिलोंग करता है, तो मतलब ये क्या था हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल था और एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो हमारे क्या थे इन्वर्टिबल फंक्शन के कि जहाँ पे कोस इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमारी वैल्यूज थी 0 to पाई और 5 पाई बाय 6 इससे बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या आया कोस इनवर्स माइनस का रूट 3/2 इक्वल हुआ हमारा 5 पाई बाय 6 के। ठीक है, देख इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये तो क्या था कि हमारे सिंगल फंक्शंस दिए हुए हैं। अब उसके बाद आता है कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारा, कि जैसे ऐसा कुछ है दिया हुआ हमारे सामने, इवेल्युएट साइन कोस इनवर्स 1/2 ये। ठीक है, तब देखें क्या आया। तो हमने क्या किया कि जो साइन के लिए हमारा क्या जो एंगल है वो क्या है कोस इनवर्स 1/2, तो इसको हमने थीटा माना। कोस इनवर्स 1/2 इक्वल है थीटा के, तो 1/2 इक्वल है कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और कोस पाई बाय 6 3 पाई। तब देखो जो ये 1/2 है ये किस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है हमारा 0 to पाई/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी कोस की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, और ये हमारा जो इंटरवल है कौन सा 0 to पाई, उसी में लाई करेगा। ठीक है, अब साइन कोस इनवर्स 1/2, अगर कोस को हम क्या करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारा साइन है, कोस इनवर्स को अगर साइन में चेंज करना चाहें तो क्या है, देखो कोस इनवर्स 1/2 हमने क्या मान लिया था थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया साइन थीटा। साइन थीटा कितने कोस के इक्वल होता है 1 माइनस कोस के थीटा। कहाँ से आया, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये आया। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, तो हमने यहाँ पे क्या किया 1/2 रखा, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस 1 में से माइनस किया तो क्या आया √3/4, कि साइन थीटा इक्वल आ गया हमारा √3/4। थीटा क्या था ये, तो कहते हो थीटा की जगह हमने दोबारा से वैल्यू रखी, तो साइन कोस इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आया √3/4। इस तरह से हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।